हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टाइम में। यहाँ देख रहे हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर मैराथन 2020 में जितने भी मध्य प्रदेश के करंट अफेयर बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं क्वेश्चन। तो 10 वीडियो में मेरे पूरे 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो में यहाँ पर 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो वो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर मध्य प्रदेश करंट अफेयर नाम से एक प्ले लिस्ट मैंने बना कर रखी है, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही IMP यहाँ पर साबित होंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन नहीं लिए हैं, डायरेक्ट मैंने फैक्ट यहाँ पर उठाए हैं। तो हमें फैक्ट से ज़्यादा याद रहता है, क्योंकि हमारे लास्ट में एग्जाम टाइम में हमें रिवीजन करने में यहाँ पर आसानी होगी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम 10 से 15 मिनट में जितने हमारे हो जाते हैं सारे हम यहाँ पर देख लेंगे 100 ही क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, एनर्जी यूटिलिटी कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट गोल्ड अवार्ड से किस प्रदेश की ट्रांसमिशन कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, राज्य में सोलर पंप योजना की अवधि कब तक बढ़ा दी गई है? तो ये मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है। नेक्स्ट है, सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनिफॉर्म वुमेन प्रिजन्स एडमिनिस्ट्रेशन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया भोपाल में। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के कौन से खिलाड़ी ने पदक जीता है? तो आपको यहाँ पर 2 नाम यहाँ पर याद रखने हैं। दिव्या पवार जो कि 54 kg में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, और यहाँ है दीपा कुमारी 51 kg में इन्होंने रजत पदक यहाँ पर जीता है। नेक्स्ट है, बंगलुरु में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय घोड़सवारी चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश ने कितने पदक यहाँ पर जीते हैं? तो जीते हैं कुल 13 पदक। इसमें से आपको ये भी याद रखना है 7 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो जिस प्रकार से बन सकते हैं मैंने उसी टाइप के यहाँ पर फैक्ट लिए हैं। नेक्स्ट है, थाईलैंड में आयोजित जूनियर एशियन रोइंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो ये किया था विजय पाल सिंह ने। अब आपको ये भी याद रखना है कि यह थाईलैंड में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश को अंगदान में सर्वोपरि कार्य के लिए कौन सा सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया है सर्वश्रेष्ठ सोटो सम्मान। नेक्स्ट है, पहले पक्षी सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 200 प्रजाति के पक्षी मिले हैं? तो ये मिले हैं कूनो पक्षी अभ्यारण्य में। नेक्स्ट है, पुलिस IAF अपराधियों को पकड़ने के लिए किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भोपाल पुलिस ने। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे सकते हैं ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, है ना, इस प्रकार के, तो आपको पहचानना रहेगा। तो इसका राइट आंसर है भोपाल पुलिस। नेक्स्ट है, खजुराहो की लोकसभा सीट से सांसद कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो ये थे श्री लक्ष्मी नारायण। नेक्स्ट है, नेहरू हॉकी टूर्नामेंट के तीनों वर्गों में जीतने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है हमारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, नेहरू हॉकी टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला है? तो ये मिला है अली अहमद को। मध्य प्रदेश के कौन से शहर में एक साथ 100 ई-रिक्शा शुरू होंगे? तो ये होंगे इंदौर में। नेक्स्ट है, ग्वालियर में मध्य प्रदेश का कौन सा गौ अभ्यारण्य खुलेगा? देखिए, ग्वालियर में जो खुल रहा है वो हमारा तीसरा है। इससे पहले अगर आपसे पहला पूछा जाए तो आगरमालवा में है, और दूसरा पूछा जाए तो रीवा में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति पर कुपोषण का शोध चल रहा है? तो ये चल रहा है कोरकू जनजाति पर। नेक्स्ट है, कोरकू जनजाति पर कुपोषण का शोध हेतु कौन सा आयोग सहायता प्रदान करेगा? तो ये आयोग का नाम है बाल संरक्षण आयोग। नेक्स्ट है, राज्य में ये केंद्र है ना, राज्य में केंद्र द्वारा कितने मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई है? तो 5 मेडिकल कॉलेज। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी की अभी हाल ही में कौन सी बरसी मनाई गई है? तो ये 35वीं बरसी यहाँ पर मनाई गई है। और आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई थी? तो ये आपको डेट लिखकर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर 4 लोगों को सम्मानित किया गया है। हमें सिर्फ इनकी पृष्ठभूमि याद रखनी है, इनका शहर का नाम याद इतना नहीं पूछा जाता है, फिर भी आपको याद रहता तो याद रख सकते हैं। पहला है नेमनाथ जैन जो कि इंदौर से समाज सेवी है, गुरु दाधीच उज्जैन से है, और डॉक्टर लीला जोशी रतलाम से है, और अब्दुल जब्बार ये समाज सेवी है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों में ई पिजन कार्यक्रम आरंभ किया गया? तो ये 37 जिलों में, और ये 8 करोड़ की लागत से यहाँ पर प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, हमारा भोपाल में बनाया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी पार्क कब तक बनकर तैयार होगा? तो ये वर्ष 2023 तक यहाँ पर बनकर तैयार होगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस जिले में 10 किलोमीटर लंबी जल संरचना की खोज हुई है? तो ये हुई है बुरहानपुर में। नेक्स्ट है, डॉक्टर शांति जैन को किस क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
तो इन्हें साहित्य के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है ना। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या करा है, मध्य प्रदेश के जितने जनवरी से लेके अभी अगस्त अक्टूबर तक के जितने भी करंट अफेयर वो मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। तो आप ये, क्योंकि डेट इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती, कोई महोत्सव या कोई कार्यक्रम कुछ आयोजित होता है तो वो डेट तब पूछी जाती, बस हमें यहाँ पर डायरेक्ट फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के पहले ई कचरे क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ पर होगा, तो ये होगा भोपाल में। ई कचरा क्लिनिक का उद्घाटन किस मंत्रालय ने किया, तो ये किया है वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, किसके द्वारा दिया गया है, तो ये स्मृति ईरानी के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य को उसकी पहली हाथी कॉलोनी मिली है, तो राइट आंसर है हमारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा बना है, तो ये है भोपाल, और जो कि देश का 63वां शहर बना है। नेक्स्ट है, राज्य का दूसरा सर्वाधिक, क्योंकि हमसे दूसरा भी पूछा जा सकता है, तो दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, ग्वालियर है, तो ये देश का 66वां है। नेक्स्ट है, ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट में देश के 287 में से मध्य प्रदेश के कितने प्रदूषित शहर है, तो 14 शहर यहाँ पर शामिल है। नेक्स्ट, स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश की किस नगर पालिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है खरगोन नगर पालिका, जो कि देश में तीसरे नंबर पर है। राज्य में वन समितियों के माध्यम से कितनी गौशालाएं यहाँ पर बनाई जाएगी, तो यहाँ पर 78 गौशालाएं यहाँ पर बनाई जाएगी, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रदेश का पहला स्टेट ऑफ आर्ट टीकाकरण केंद्र कहाँ बना है, तो ये बना है इंदौर में। नेक्स्ट है, किशोर कुमार सम्मान जो कि 2018 और 19 के लिए है ना, किसे दिया गया है, तो ये वहीदा रहमान को दिया गया है, जो कि 2020 में दिया गया है 18 और 19 के लिए। नेक्स्ट है, खंडवा में हनुवंतिया जल महोत्सव, देखिए इस प्रकार की डेट यहाँ पर पूछी जा सकती है, क्योंकि कोई महोत्सव हो, समारोह हो, है ना, कोई विशेष जनजाति के द्वारा मनाया जाता हो, तो वो उस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 जनवरी 2020 को मनाया गया था। नेक्स्ट है, राज्य की पहली ISO मानक प्राप्त करने वाली विद्युत वितरण कंपनी कौन सी है, तो ये है मध्य प्रदेश क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड यहाँ पर दिया गया। अब इसकी संख्या कितनी हो गई, तो ये आप सिंपली से याद रखिए 7 बार, यानी अभी 7वीं बार यहाँ पर कृषि कर्मण अवार्ड मिला है, जो कि गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन के लिए दिया गया है। और आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश पंजाब राज्य को पीछे छोड़कर फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है यहाँ पर गेहूं उत्पादन में, है ना। तो सोयाबीन में तो फर्स्ट था ही, अब गेहूं में भी फर्स्ट हो गया है। नेक्स्ट है, कृषि कर्मण अवार्ड के तहत मध्य प्रदेश को कितनी राशि दी गई है ना, तो 2 करोड़ बहुत बड़ी राशि होती है, तो ये भी आप याद रखिएगा, 2 करोड़ यहाँ पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर महिला थाना खोलने का निर्णय लिया गया है, तो ये लिया गया है मुरैना जिले में। नेक्स्ट है, राज्य में मलाजपुर मेले का आयोजन जनवरी में कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ था बैतूल में। नेक्स्ट है, सांची बौद्ध विश्वविद्यालय की छात्रा जिसने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, तो इनका नाम है खेता नेमा, है ना, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान के कुलपति किसे नियुक्त किया गया है या किसे बनाया गया है, तो डॉक्टर TN दुबे को। तो आप देख सकते हो पुराने क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आप उठाकर देख सकते हो, तो यहाँ पर कुलपति से भी क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट है, मंत्रियों की वार्षिक शिक्षा अनुदान की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो ये पहले 35 लाख थी, अब बढ़ाकर इसे 60 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा का आयोजन कब से हुआ है, मतलब ये कब से शुरू की गई है, तो ये की गई है 4 जनवरी 2020 से। देखिए कोई योजना है और अभी हमारा 2020 में स्टार्ट हुई है, तो उसकी डेट यहाँ पर पूछी जा सकती है। और मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट है, राज्य के किन जिलों में मृगनयनी शोरूम शुरू करने का निर्णय लिया गया है, तो ये 2 जिले आप याद रखेंगे, सागर और छिंदवाड़ा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के बुनकरों, है ना, तो ये बुनकरों है, मध्य प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाई साड़ियों को, है ना, साड़ियाँ जो देश के बाजार में किस नाम से प्रसिद्ध होगी, तो ये प्रसिद्ध होगी द रॉयल हेरिटेज कलेक्शन के नाम से। नेक्स्ट है, नए मृगनयनी विक्रय केंद्र कहाँ शुरू किए गए हैं, तो ये 2 जिलों का नाम आप याद रखेंगे, होशंगाबाद और बैतूल। नेक्स्ट है, डायबिटीज मरीजों के लिए हर्बल माइक्रो जेल का आविष्कार किसने किया, है ना, तो ये किया है जीवाजी विश्वविद्यालय, जो कि हमारा मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी है, तो इससे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। नेक्स्ट है, हाथी
पोल द्वार का जीर्णोद्धार, है ना, तो ये जीर्णोद्धार है। जीर्णोद्धार कहाँ किया गया, तो ये मांडव के महल में किया गया है ना। अब आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, आप ये बताइए कि मांडू किस जिले के अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मांडू आता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा यूएस काउंसिल जनरल से मुलाकात की गई है, वहां कौन थे, तो उनका नाम है श्री डेविस रेंज। और इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस करा था। नेक्स्ट है, राज्य में 39वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का शुभारंभ कहां किया गया, तो ये भोपाल में किया गया था 4 जनवरी को। नेक्स्ट है, राइडिंग क्लब की स्थापना में आम सदस्य भी शामिल होंगे, यहाँ क्लब कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है इंदौर में। नेक्स्ट है, हाल ही में रविंद्र भवन भोपाल में राष्ट्रीय नाटक एवं कविता समारोह का आयोजन किस मंत्री ने किया है, तो यहाँ पर मंत्री के नाम भी पूछे जा सकते हैं, तो संस्कृति मंत्री है विजय लक्ष्मी साधो। नेक्स्ट है हमारा, अभी हाल ही में भोपाल स्थित राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था, तो ये किया गया था डाटा इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन के नाम से। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्य प्रदेश के लेखकों की पहली पांडुलिपियों पर अनुदान, है ना, अनुदान मतलब होता है सब्सिडी, अनुदान दिया गया था। हिंदी ग्रंथ अकादमी ने इसके लिए किसको आमंत्रित किया था, तो ये पंदुतिया पिया को यहाँ पर आमंत्रित किया था। नेक्स्ट है, मोहल्ला बुक क्लब जिस उद्देश्य से, यानी जिसका उद्देश्य है मोबाइल फोन की लत को छुड़ाना, है ना, तो ये कहां पर शुरू किया गया, तो ये भोपाल से शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन स्पेक्ट्रम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ऐसे कोई भी जैसे इवेंट होते हैं, कोई शो वगैरह होते हैं, तो उनसे भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर है भोपाल। नेक्स्ट है, मार्च में भोपाल से आगरा के लिए कौन सी फ्लाइट शुरू की गई है, तो ये डेली फ्लाइट के नाम से यहाँ पर शुरू की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, है ना, तो हम जल्दी से यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि किसी का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर फटाफट 100 क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। ग्वालियर में आयोजित एक दिवसीय संगीत कार्यक्रम में किसे 2020 का संगीत रत्न अलंकरण दिया गया है, तो ये डॉक्टर रंजना तिवारी जो कि एक सितार वादक है। तो आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि डॉक्टर रंजना तिवारी किस से संबंधित है, तो सितार वादक से, यानी क्या बजाती है ना, कौन सा वाद्य यंत्र यहाँ पर बजाते हैं। नेक्स्ट है, इंदौर शहर में आयोजित एक समारोह में कितनी महिलाओं को निर्मला पाठक अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ 18 महिलाओं को दिया गया है, तो हमें पूरी 18 महिलाओं के नाम याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि 18 महिलाओं को यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है, क्योंकि हमें इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ना है जैसा कि एग्जाम में पूछा जाता है ना, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, हमें ज्ञानी नहीं बनना है, बस आप ये सोच अपने दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट है, जयपुर में आयोजित 44वीं मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजधानी भोपाल से किसने लगातार 8वीं बार राष्ट्रीय खिताब जीता है, तो यह है पूनम तंदुवादी ने। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में कवियत्री डॉक्टर अन्नपूर्णा सिसोदिया के कौन से काव्य संग्रह का विमोचन किया गया है, तो इनका जो प्रथम काव्य था, है ना, इनका प्रथम काव्य संग्रह है औरत वृद्ध नहीं होती, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में अनंत गूंज कार्यक्रम स्कूली बच्चों का कब आयोजित किया गया है, तो ये किया गया था 8 से 9 जनवरी 2020। देखिए यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन है ना, मैंने फरवरी जनवरी मार्च अभी तक के जितने भी हैं वो सारे मिक्स मैंने यहाँ पर उठाए, जो IMP है वो मैंने यहाँ पर उठाए हैं। तो आप ये ना सोचिए कि ये यहाँ जनवरी लिखा है तो ये जनवरी का करंट अफेयर है, तो हम सीरीज ही वही चला रहे हैं जनवरी से लेके अभी तक का पूरा संपूर्ण करंट अफेयर। नेक्स्ट है दोस्तों, उद्योगों के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी लेने वाला पहला प्रदेश कौन बना है, तो वो बना है हमारा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, अनिल अंबानी मध्य प्रदेश में निवेश करने जा रहे हैं, राज्य में कहां और कितनी जमीन सरकारी दर पर दी गई है, तो ये है 60 करोड़, है ना, 60 करोड़ एकड़, और ये शिवपुरी में। ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें जमीन का पूछा गया तो 60 करोड़। नेक्स्ट है दोस्तों, नर्मदा मालवा गंभीर लिंक सिंचाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो ये इंदौर में किया गया है, सांवेर के गांव पाल कांकरिया में, तो ये गांव का नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, 1 फॉर सोरो 2 फॉर जॉय का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया, यहाँ किसकी कविता है, तो ये है एटोनी डीसा की कविता। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किसे खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है, तो ये उज्जैन, जो मार्कडोन जो क्षेत्र आता है उज्जैन में, तो उसे अभी हाल ही में खुले में शौच घोषित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, अंग्रेजी लेखिका शुभांगी स्वरूप को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, तो ये दिया गया है सुशीला देवी पुरस्कार। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सुशीला देवी पुरस्कार किसे दिया गया है,
ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, शुभांगी स्वरूप। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो यह है संजन थम्मा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा किसके जन जीवन पर फिल्म बनाई जा रही है, यानी इसमें पूछा जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसके जन जीवन पर यहाँ पर फिल्म बनाई जा रही है और कहाँ पर बनाई है, तो ये पातालकोट में है ना। वहाँ की जनजातियों वगैरह इनके बारे में भी बनाई जा रही है, उनके जनजीवन में किस तरह का वहाँ पे निवास है ना, किस तरीके से वहाँ उनकी दिनचर्या है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस शहर से निजी ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू हुई है, तो ये है इंदौर से। नेक्स्ट है, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के किस वरिष्ठतम पत्रकार का निधन अभी हाल ही में हुआ है, तो यह है पत्रकार राधेश्याम शर्मा। नेक्स्ट है, भोपाल में बनने वाला बायोटेक्नोलॉजी पार्क कितने चरणों में बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा 2 चरणों में, है ना। तो ये 2023 तक यहाँ पर बनकर तैयार होगा। तो इस प्रकार से भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट ये, मध्य प्रदेश की कौन सी संस्था को मृगनयनी एम्पोरियल से जोड़ने का निर्णय अभी हाल ही में लिया गया है, तो NIFE जो कि भोपाल में स्थित है, तो इसे यहाँ पर मृगनयनी एम्पोरियल से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट ये, 30वीं राष्ट्रीय जूनियर एवं सब जूनियर केनो स्प्रिंट चैंपियनशिप कहाँ हुई है, तो ये हुई है भोपाल में। नेक्स्ट है, जो अभी जो ये जैसे कि जो चैंपियनशिप हुई है, तो इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर प्राप्त हुए हैं कुल 33 पदक, है ना। अब हमें स्वर्ण, रजत और कांस्य अलग अलग याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपसे इसी प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पहले चरण में कितने आंगनबाड़ी केंद्रों में बाल शिक्षा शुरू किए गए हैं, तो ये 133 केंद्रों में यहाँ पर शुरू की गई है। नेक्स्ट है हमारा, निवाड़ी में बनने वाला राजा राम मंदिर किस मंदिर की तर्ज पर बनाया जा रहा है, तो ये सोमनाथ मंदिर जो हमारा गुजरात में स्थित है उसकी तर्ज पर यहाँ पर निवाड़ी में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के कितने शहरों में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, तो ये किए जाएंगे 14 शहरों में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस शहर में मार्च में उस शहर का सबसे बड़ा नगर भोज आयोजित हुआ था, है ना, तो उस शहर का सबसे बड़ा नगर भोज था, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये इंदौर है। नेक्स्ट है, केंद्रीय क्रीड़ा और कला परिषद द्वारा आयोजित, है ना, 42वीं क्षेत्र सांस्कृतिक प्रतियोगिता में राज्य का कौन सा शहर पहले स्थान पर है, तो ये इंदौर है। नेक्स्ट है, राज्य में पश्चिम रेलवे और मंडल का पहला हेल्थ ATM कहाँ लगाया गया, तो ये लगाया गया है रतलाम में। नेक्स्ट है, प्रदेश में किस श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले हेतु अब मुख्यमंत्री के समन्वय की मंजूरी की जरूरत नहीं है, तो ये चतुर्थ श्रेणी के जो भी कर्मचारी होते हैं, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री के निर्णय की या फिर उनके समन्वय की जरूरत यहाँ पर नहीं होगी। नेक्स्ट है दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने यूको बैंक से किस उद्देश्य से लोन लिया है ताकि स्मार्ट मीटर लगाया जा सके, तो ये बिजली चोरी को रोकने के उद्देश्य से यहाँ पर लोन लिया गया है, तो ये बैंक का नाम आप याद रखेंगे, यूको बैंक। नेक्स्ट है दोस्तों, बिजली चोरी रोकने हेतु कितने रुपए का लोन राज्य सरकार ने लिया है, तो ये लिया है 1200 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश कैडर के किस अधिकारी को केंद्रीय दूरसंचार विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है, तो ये हरिरंजन राव को। नेक्स्ट है, कानपुर में निर्मित सारंग गन का सफल परीक्षण मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है, तो ये किया गया है जबलपुर में, तो ये खमरिया जबलपुर में है ना, गन गैरेज फैक्ट्री भी यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रति सप्ताह कौन से दिन बच्चे संविधान की उद्देशिका का वाचन यहाँ पर करेंगे, तो ये करेंगे शनिवार के दिन, है ना। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश ने सभी स्कूलों में जो संविधान की उद्देशिका को पढ़ाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, अभी हाल ही में गांधी है तो भारत है ना, तो ये इतनी है पुस्तक, गांधी है तो भारत है पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया है हमारे यहाँ के मंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में हरि विष्णु अवस्थी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया स्वर्गीय धर्मेंद्र सिंह हजारी स्मृति सम्मान 2019 से इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, राज्य की किन 2 बालिकाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, तो ये एक है रिया जैन जो कि भोपाल से है और सुदीप्ति हजेला जो कि इंदौर से है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, भोपाल की रिया जैन को किस खेल में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया, तो इन्होंने कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, इसलिए इन्हें सम्मानित यहाँ पर किया गया है। अब जो इंदौर की सुदीप्ति हजेला है, तो उन्हें कौन से उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया, तो इन्हें कठिन अश्वारोहण खेल में प्रदर्शन के लिए, है ना, तो एक अश्वारोहण खेल है तो उसमें बहुत कठिन होता है, तो उन्होंने इनका जो प्रदर्शन है वो मतलब बहुत अच्छा रहा, इसलिए इन्हें यहाँ पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, नवी एशियन इंडोर एथलीट चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ी सुनील डावर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व
करेंगे, यहाँ कहाँ पर आयोजित की जाएगी, तो ये आयोजित की जाएगी चीन में। नेक्स्ट है सुनील डावर मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। देखिए यहाँ पर ये खिलाड़ी हैं तो इनसे संबंधित जिलों के नाम भी पूछे जाते हैं कि ये किन जिलों से संबंधित है। हमेशा प्रतिष्ठित खिलाड़ियों के बारे में ही पूछा जाएगा, है ना, आपसे सभी खिलाड़ियों के बारे में यहाँ नहीं पूछा जाएगा, तो इनका नाम आप याद रखेंगे खरगोन। नेक्स्ट है दोस्तों, महिला बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश में कब से कब तक राष्ट्रीय बालिका सप्ताह का आयोजन किया गया, तो ये किया गया था 24 से 30 जनवरी तक, है ना, तो 24 से 30 जनवरी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है राज्य में 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो थीम है, देखिए योजनाओं की थीम से भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं ना, और आप यह भी याद रखो कि 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। तो इसकी जो थीम थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जागरूकता बालिका समर्थन मध्य प्रदेश। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भोपाल के पटौदी वंश से संबंध रखने वाले किस व्यक्ति का हैदराबाद में इंतकाल हो गया है ना, निधन हो गया है, तो यह है साहिला सुल्तान। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे यहाँ पर तीसरा वीडियो भी कंप्लीट होता है, हमारे 7 वीडियो और आएंगे और आपको कहीं भी मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहाँ पर पूरे हर एक वीडियो में 100 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार बने रहिए। आप चैनल से, हमारे चैनल से जुड़ सकते हो, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। तो अब हमारा कल इससे आगे का वीडियो आएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में।